बीच अब ये भी खबर आ रही है मुस्तफा, चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे जो है उनके घर भी पहुंची हुई है एनसीबी की टीम। इस बारे में कोई सूचना, कोई जानकारी? जी बिल्कुल, अनन्या पांडे जो है उन्हें उसके घर पर भी एक टीम पहुंची हुई है। अनन्या पांडे माना जा रहा था कि जो चैट्स सामने आए थे आर्यन खान के, उस चैट्स में से एक नाम हो और इसीलिए उनको जो है सर्च ऑपरेशन उनके घर पर भी किया जा रहा है एनसीबी की टीम की तरफ से। इस मामले में आगे ज्यादा जानकारी आना अभी बाकी है कि सर्च ऑपरेशन है या उन्हें समन किया जा रहा है कि आगे की कार्रवाई क्या है। लेकिन एक तरह से इस पूरे ड्रग्स केस में एनसीबी आज एक्टिव होते हुए दिख रही है। एक्टिव मोड पर एक साथ दो जगह पर दो सेलिब्रिटीज के घरों पर ये आप कह सकते हैं सर्च ऑपरेशन रेड और एनसीबी की टीम पहुंची हुई है। बिल्कुल, सुशांत मामले में हमने देखा था मुस्तफा, एक के बाद एक कई सेलेब्स जो थे उनके घर पर एनसीबी की टीम पहुंच रही थी और फिर वहां पर रेड डाले जा रहे थे। और अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं से एनसीबी को कुछ ऐसा क्लू मिला है जिसके बिना पर अब शाहरुख के घर यानी कि मन्नत में भी एनसीबी की टीम है और अनन्या पांडे के घर पर भी वो मौजूद है। बहुत मुमकिन कि कुछ और भी नाम सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर आप देखें कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग, बॉलीवुड से जुड़े लोग अक्सर बॉलीवुड से जुड़े लोगों के ही संपर्क में होते हैं। जब फोन सीज किए जाते हैं तो आपके पूरे चैट्स को खंगाला जाता है। उस पूरे चैट में आप जो भी बातें कर रहे होंगे वो एनसीबी के सामने आ जाती है। फिर उधर से जो केस है वो निकलना शुरू होते हैं। तो ऐसे ही कुछ आर्यन खान के मामले में भी हुआ है। उनका फोन सीज किया गया था, फिर उनके चैट्स जिन लोगों के साथ है उन चैट्स को सामने लाकर अब उन लोगों के ऊपर रेड कर उनसे ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो लोग जिन पर सर्च हो रहा है उनके अगर फोन सीज होते हैं तो हो सकता है उनसे और कोई जानकारी सामने आए। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एनसीबी इस पूरे मामले में एक तरह से काफी एक्टिव आज दिख रही है। पूरे ड्रग्स जो रेड्स हैं वो हर जगह पे चालू है। आर्यन खान की बेल हियरिंग तो है ही हाईकोर्ट के पास, लेकिन उससे पहले लगता है कि एनसीबी और सबूत इकट्ठा कर आर्यन खान के खिलाफ जो केस है उसे मजबूत करने की कोशिश में है। बिल्कुल, और अब ऐसा लग रहा है कि ड्रग्स के जाल में जो स्टार किड्स हैं, जो यंग जनरेशन है, नेक्स्ट जेन है, कहीं ना कहीं उनके नाम, अब आर्यन का फोन जिस तरह से एनसीबी के पास है, बताया ये भी जा रहा है कि जो पुराने चैट्स उनके थे वो रिट्रीव किए गए हैं। और उसके बाद अब ऐसा लग रहा है मुस्तफा, जो नेक्स्ट जेन है बॉलीवुड का, कहीं ना कहीं उस पर शिकंजा कस सकता है आने वाले समय में। जी बिल्कुल, माना जाता है फ्रेंड सर्कल इनका बॉलीवुड के जो सेलेब्स हैं उनके बच्चों का वही आप कह सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा होता है और बाकी लोगों से जुड़ा होता है। तो इस सर्कल पे एनसीबी की नजर है, ये बात तो साफ है। अरबाज मर्चेंट के पास से ड्रग्स रिकवर हुआ था। अरबाज मर्चेंट आर्यन खान के दोस्त थे। आर्यन खान के फोन से जिन लोगों के चैट सामने आए, फिल्म अभिनेत्री पे अभी एनसीबी की सर्च ऑपरेशन चालू है। तो एक तरह से ये नेक्स्ट जेन पर जो कार्रवाई है, नेक्स्ट जेन पर जो सर्च ऑपरेशन है एनसीबी के, वो काफी एक एग्रेसिव रूप में देखने के लिए मिल रहे हैं। सामने क्या आता है, क्या रिकवरी होती है, क्या सबूत एनसीबी के पास है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। मुस्तफा, लेकिन अभी कुछ नाम जो है वो बाहर नहीं आए हैं क्या? कोई जानकारी कि क्योंकि इस मामले में भी आर्यन के गिरफ्तारी के बाद भी कई ऐसे लोग थे जिन्हें पकड़ा गया, एनसीबी जो है उन तक पहुंची। कई ड्रग पेडलर्स जो है वो एनसीबी के कस्टडी में हैं और फिर अभी आर्थर रोड जेल में भी है। ऐसे में कुछ नाम ऐसे सामने आए हैं जो नोन हो? जी, एनसीबी ने इस वक्त तक अभी कोई नाम रिलीज नहीं किए हैं। उनका यह मानना है कि जब तक किसी शख्स के खिलाफ सबूत ना हो, उनका नाम उछालने से उनकी जो रेपुटेशन है उस पर एक तरह से फर्क पड़ सकता है। इसीलिए किसी भी नाम को एनसीबी रिलीज करने से पहले उस व्यक्ति के जो प्रोफाइल है, क्रेडेंशियल है, उससे वेरीफाई कर वहां कोई क्राइम कमिट किया गया है या नहीं, उस चीज को मद्देनजर रख रही है और उसके बाद ही किसी शख्स को समन किया जाता है। पिछले दिनों में एक्टर अर्जुन रामपाल को 1 से 2 बार एनसीबी ने समन जरूर किया था, लेकिन उनके आगे कार्रवाई कुछ नहीं हुई। तो इस सारी चीजों को लेकर के एक व्यक्ति का जो रेपुटेशन है उसको ध्यान में रखते हुए नाम रिलीज नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन ये ऐसा बताया जा रहा है एनसीबी सूत्रों की तरफ से कि कई फिल्म जगत के बड़े नाम इस पूरे मामले में जुड़े हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल मन्नत पर जो टीम पहुंची हुई है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है। अब देखना ये होगा कि आगे जो कार्रवाई होती है उसमें क्या रिकवरी हो पाती है। बिल्कुल, अभी कुछ दिनों पहले जो खबर सामने आई थी कि अब कुछ चैट्स ऐसे रिकवर हुए हैं आर्यन के एक उभरती हुई एक्ट्रेस के साथ, उसके मद्देनजर भी ये रेट्स कुछ ऐसे हो रहे हैं, ऐसी कोई जानकारी?
जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि जो चैट्स रिट्रीव किए गए थे आजम खान के फोन से, उससे कुछ जानकारी सामने आई थी और उस जानकारी के मद्देनजर ये पूरा आप कह सकते हैं कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। अनन्या पांडे जो नाम सामने आ रहा है वो आजम खान के चैट से ही सामने आता है, इसीलिए अनन्या पांडे को घर पे तो एनसीबी की टीम पहुंची, साथ ही साथ उन्हें आज 2 बजे के लिए समन भी किया गया है एनसीबी के दफ्तर में क्वेश्चनिंग के लिए। तो एक तरह से इस पूरे मामले में अब एनसीबी आक्रामक मोड़ पर दिख रही है और जिन लोगों के नाम चैट्स में सामने आ रहे हैं उन पर सर्च ऑपरेशन, मन्नत पर सर्च ऑपरेशन, क्वेश्चनिंग, ये सारी कार्रवाई आगे के मामले टाइम वक्त में देखने के लिए मिलेगी। अब अनन्या पांडे का क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या उनके आप कह सकते हैं कि उनके खिलाफ क्या सबूत एनसीबी के पास है, ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल उनकी क्वेश्चनिंग और उनके घर पर सर्च, ये 2 चीजें आज हो रही है।